हाँ जी, तो क्या हाल चाल। हाँ तो जनता, क्या हाल है। आई होप सब लोग घर में ठीक होंगे और मौज कर रहे होंगे। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद माई व्लॉग्स। और आज व्लॉग का जो मेन मोटिव है, एक तो मैं पहले तो हिमाचल आ गया हूँ, मध्य प्रदेश से बहुत समय बाद वापस आया हूँ। और यहाँ पे मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, बारिश हो रखी है हल्की सी। और दूसरा, एक साल से मध्य प्रदेश में रहने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रखा है कि अपने को इतनी आदत नहीं रही है ठंड की। और हवा ने देखो क्या हाल किया है, शीट्स भी लोगों की अलग अलग जगह आके गिर रखी है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ टू माई कार, टू द साइड ऑफ माई कार। मैं कार की तरफ के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज का जो मेन मोटिव है व्लॉगिंग का या व्लॉग्स का या फिर इस वीडियो को बनाने का, वो है रिलेटेड टू इलेक्शंस। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन बहुत नज़दीक है। पंचायत इलेक्शन 28 को होने जा रहा है। एंड आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसको देख के मिर्ची लगे। उन लोगों को जो कि शासन में हैं या फिर जो कि गांव से रिलेटेड जो है, पंचायत से रिलेटेड काम में लगे हुए हैं या नेता हैं गांव के। अब आप सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये देखो ज़रा, जिस रास्ते के थ्रू मैं जा रहा हूँ, एक बार उस रास्ते की हालत देखो आप। ठीक है, ये मेरे घर के लिए रास्ता है एक। और इस रास्ते में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास हो रखा है। आप देख सकते हैं विकास, है ना, पाइपें बीच में है। आजकल थोड़ा सा नया ट्रेंड डालने की कोशिश की है हमारे यहाँ की पंचायत ने। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, पर्सनली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो मैं इनडायरेक्टली ही बोलूँगा। डायरेक्टली बोलूँगा तो लोगों को मिर्ची बहुत लगेगी। मेरा ये मानना है, यू शुड वॉच इट, ये पूरा व्लॉग देखना और फिर देखना कि क्या हालत है। जिस जगह मैं फ़िलहाल हूँ, ये जगह है हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट टाउन, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है, ब्यूटीफुल है विलेज, जो कि यहाँ पार्टी। लेकिन रास्ते ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे रास्ते मैं इनको कहूँगा। पगडंडियाँ हैं और पंचायत के द्वारा, अब मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगा, जब भी नेता आते हैं तो नेता वादे बहुत करते हैं। ठीक है, नेता वादे करते हैं कि हम रास्ते पक्के करवा देंगे, वाटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हम सड़क प्रोवाइड करेंगे, रोड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आज सारी फैसिलिटी से आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। एंड वीडियो जैसी भी हो, लंबी छोटी, एक बार पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि फिर आपको रियलिटी पता चलेगी गांव पार्टी सरकाघाट की। लेट्स बिगिन। इंडिया एक ऐसी जगह जो कि बहुत ह्यूज है। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो इंडिया हमारे को बहुत छोटा देखने को मिलता है ज्योग्राफिकली, अगर हम उसका नक्शा देखें तो। लेकिन अदरवाइज़ जब आप इंडिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी जगह है और इसमें बहुत ही लाखों में गांव हैं। और उनमें से एक स्टेट है, 28 स्टेटों में हमारी हिमाचल प्रदेश, और उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है पाटी, जो कि सरकाघाट टाउन में है। सो मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि भारत में जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी हम लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का शासन, उस शासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है, वो है पंचायत इलेक्शंस, या पंचायत जो आपका डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है पंचायत में जो चलता है, जिसको हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ बेसिकली नोन एज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और उसका मेन काम बनाने का मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि अब ना स्टेट गवर्नमेंट ना नेशनल जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये बड़े स्तर की सरकारें हैं और ये छोटे इलाकों पे इतना ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए हम इंडिया में जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जितनी भी सभाएं, पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने सोचा ये कि हम क्यों ना गाँव में एक डेमोक्रेसी स्थापित की जाए वहाँ के लोगों से रिलेटेड, ताकि वहाँ के लोग, क्योंकि उस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो अच्छे से वहाँ का विकास कर पाएंगे। ये मेन मोटिव था ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लाने का, यानी कि
पंचायत जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, पंचायत के इलेक्शंस करवाने का, पंचायत बनाने का मेन मोटिव क्या था कि गाँव का विकास अच्छे से हो पाए। अब फ़िलहाल जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, अगर आप इधर उधर देखें तो यू विल फाइंड मेरे पीछे अभी ये एक पानी का स्रोत है, जो कि एक नेचुरल स्रोत है, जहाँ से मेरे गांव पार्टी में स्पेसिफिक एक जगह आती है पार्टी की, जो कि जहाँ मेरा घर है, जिसको हम चढ़ी नाम से जानते हैं। इस जगह पे स्पेशली ये जो जगह है, मेरे दादा के टाइम से, दादा से भी पहले परदादा के टाइम से भी इस जगह पे यहाँ से पानी लिया जा रहा है पीने का। ये पीने के पानी का सोर्स है, आप देख रहे हैं तो अच्छे से, अगर आपको दिख रहा होगा, आई होप सो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये पीने के पानी का सोर्स है, और ये सोर्स कैसा है आप देख पा रहे हैं फ़िलहाल। जब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, आपको क्या लग रहा होगा ये क्या चीज़ है? अगर मैं आपको बताऊँ, ये है एक बावड़ी, जो कि बनी है कितने में? 47,000 रुपये में, 47,500, 47,500 में ये बावड़ी बनी है। और जब मेरे दादा का समय था, परदादा का समय था, तो यहाँ पे एक नेचुरल सोर्स में बैम्बू स्टिक्स के थ्रू पानी जो है भरा जाता था। बैम्बू को हाफ कट करके उसको लगाया गया होता था नेचुरल सोर्स के अंदर, और हम पानी भरते थे। जब मैं बहुत छोटा था, तब हम भी ऐसे ही पानी भरा करते थे। फिर जब पंचायत इलेक्शंस लास्ट टाइम हुए थे, उस टाइम पे इस बावड़ी को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और जब ये बावड़ी बनी तो इतनी अच्छी बनी कि यहाँ के जितने भी नेता थे, जिनके थ्रू ये बनी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी वाले, जो पंचायती लोकतंत्र वाले जो थे, उनके थ्रू ये बनी। और जब ये बनी तो इसके अंदर सीमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो गया, इतनी मात्रा में कि सीमेंट छूट जा रहा है। तो चलिए रियलिटी पे आते हैं। ज़्यादा बातें घुमाएंगे तो आप भी समझ नहीं पाएंगे और मैं भी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इन रियल मैं ये सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको। इट इज़ रियलिटी। 5 साल में 47,500 जिसको कहा जा रहा है अमाउंट कि इस एक बावड़ी पे लगा है। अगर ये बावड़ी किसी व्यक्ति को बनवानी हो ना, तो मैं मानता हूँ कि इसमें 5 से 6 हज़ार से भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप एक बार ज़रा हालत देखिए बावड़ी की, ना इसमें छत है, ना ही इसमें कोई स्पेसिफिक वाटर सोर्स को लाइक पानी को कलेक्ट करने के लिए जगह है। तो जगह बनाई गई थी, वो इतनी अच्छी बनाई गई थी कि वो पानी जो है वो टिक नहीं पाता है बावड़ी के अंदर। ज़रा मैं आपको बावड़ी का व्यू दिखाता हूँ एक बार, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। समझिए, ये है बावड़ी जो कि बनाई गई है किसके द्वारा? हमारी यहाँ की पंचायत के द्वारा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और बावड़ी का हाल आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली। जब ये बनी थी, जब इसको लाइक इसके अंदर ये भरा गया था, जितना भी कंक्रीट वगैरह था, तब ही आप देख सकते हैं क्या धांधली की गई है। ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। कंक्रीट क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर ना सीमेंट है ना रेत है, ऐसे ही भर दी गई है। ना प्रॉपरली इसको सेट किया गया है, ना प्रॉपरली बनाया गया है। एंड स्टिल ये एक कम से कम 2-2.5 साल से ये ऐसी ही है, और आप देख रहे हैं ये हालत है इसकी, है ना। इसके अलावा ये लोअर एरिया है जो स्टेप्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेप वेल, जिसको हम कहते हैं बावड़ी को स्टेप वेल। स्टेप्स की तरह इसकी जो वेल होता है बना होता है। अगर आप ढंग से देखें, बावड़ी का जो स्टेप वेल होता है बेसिकली पत्थरों से बनता है। और ये चीज़ बच्चा जानता है, क्योंकि पुराने जो पुरखे थे उन्होंने आज तक जितनी बावड़ियाँ बनाई वो पत्थरों से बनाई। यहाँ पे स्पेशल काम किया गया, सीमेंट यूज़ किया गया। और जब ये सीमेंट यूज़ हुआ तो देख सकते हैं आप, लास्ट का जो अगर स्टेप वाल आप देखें तो वो तो बचा ही नहीं, ठीक है। बीच में जहाँ इनको सीमेंट अच्छे से लगाना चाहिए था इसको होल्ड करने के लिए पानी को, तो वो पानी होल्ड करने के लिए बीच में पत्थर डाले गए। और ये पत्थर जब डले तो पानी टिका ही नहीं, साइड से निकल रहा है, कहीं यहाँ से निकल रहा है। जो मेन सोर्स था वो आप देख सकते हैं क्या हालत है। और मेन चीज़ होती है किसी भी बावड़ी की छत, ताकि पानी जो है साफ रहे, प्रोटेक्ट कर सकें। आप देख सकते हैं बैम्बूज का जितने भी ये जो बांस है, बांस की जितनी पत्तियां हैं वो गिर रही हैं बावड़ी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ऐसी बुरी हालत है कि पानी कलेक्ट करने के लिए कुछ था नहीं, तो पत्ते लगा के कलेक्ट करना पड़ता है पानी। तो जो लोग यहाँ पे
पानी पीने के लिए आते होंगे उनको कितनी किल्लत का सामना करना पड़ता होगा। होप आपको पहला काम नज़र आ गया होगा। पार्टी पंचायत के जितने भी हमारे लोग जो कि शासन में थे उस टाइम पे, उनके द्वारा बहुत ही अच्छी बावड़ी हमारी दिखती है पीछे से, क्या डेवलपमेंट हुई है पार्टी गांव की। और ये अगर किसी को बुरी लग रही है बात तो उसको चुभनी भी चाहिए, जो रियलिटी है वो सामने है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब ज़रा आप ध्यान दीजिए रास्तों पे। चलिए ये तो हम मान सकते हैं जिस जगह अभी मैं चला हूँ वो एक स्पेसिफिक खेत था जो कि अब लाइक उसमें कुछ उगाया नहीं जाता, इसलिए वहाँ से रास्ता बन गया है। मान लेते हैं ये रास्ता नहीं है परफेक्ट, लेकिन अब ज़रा आगे चलते हैं, थोड़ा और भ्रमण किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सड़क जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, पंचायत सिर्फ अपील कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के विधायकों के पास, या स्टेट गवर्नमेंट से पर्सनली अपील कर सकती है कि हमारी सड़क को ठीक किया जाए। तो ये अपील आई होप लास्ट 15 सालों से हो रही है। जब मैं बच्चा था, जब मैं स्कूल जाता था, तब भी मेरे गांव की सड़क वैसी ही रही। जब मैं कॉलेज गया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब भी मेरे गांव की सड़क वैसी ही रही। उसके बाद जब मैं अपनी प्रोफेशनल बीएड डिग्री करने के लिए शिमला गया, 2 साल में वहाँ रहा, वहाँ पे भी हमारे गांव की सड़क उसके बाद भी वैसी ही रही। हर साल जब कोई सीएम इस रूट से निकलता है, या फिर हर 2 या 3 साल बाद कोई सीएम या कोई बड़ा नेता इस रूट से निकलने वाला होता है, तब यहाँ की सरकार क्या करती है, उस जगह पे बहुत अच्छे से पैचिंग कर देती है, पैचेस डाल देती है, और वो पैच भी अगले 5 से 7 दिन में निकल जाते हैं। अब आपको आगे की हालत दिखाते हैं। तो फ़िलहाल मैं अपनी कार के पास पहुंच चुका हूं, अब ज़रा निकलते हैं, दिखाते हैं आपको हालत क्या है रोड की। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं, आप गांव की सड़क को दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। अगर आप ढंग से देखें तो गांव की सड़क की ये हालत है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे, और हर जगह से जो हमारे क्या कहते हैं उसको आरसीसी देने की ज़रूरत हो रखी है हर जगह, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ किया नहीं जा रहा है। लुक एट दिस, आप क्लियरली देख पा रहे हैं गाड़ी कहीं ले जाने के लिए जगह नहीं है। और फ़ोन बार बार गिरने का मेन मोटिव क्या है, किस वजह से गिर रहा है, ताकि क्योंकि गड्ढे बहुत हैं। आप सामने देख लीजिए, हालत बहुत खस्ता है, बहुत बुरी हालत है रोड्स की। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा आगे चल के। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़े समय पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जगह जो है, यहाँ से पानी नीचे आ गया था सारा का सारा, और आप देख सकते हैं क्या हालत है, कीचड़ ही कीचड़ है, पुलिया सारी खराब हो रखी है, स्टिल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पंचायत का भी जिम्मा है कि अपने एरिया को सही किया जाए। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो, और जो जितने भी नियर बाई डिपार्टमेंट्स हैं टाउन्स के, उनका भी ये काम था, लेकिन कोई खास ध्यान कोई देता नहीं है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ रोड वाले इलाके में। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये मुराहा धार है जो कि पाटी गांव से बिल्कुल सामने आपको देखने को मिलती है। और रोड पे भी नज़र डालेंगे। अब आप ये समझिए कि रोड 2 तरह से बनाया जा सकता है। एक तो अगर यहाँ की गवर्नमेंट जो है, लाइक टाउन के एरिया के जो विधायक हैं, वो अगर इतने सजग हों कि वो जो उन्होंने वादे किए होते हैं वोट मांगने के टाइम पे, वो आके अगर देख के ठीक करवा पाएँ। मैं यहाँ से 6 किलोमीटर आगे अगर आप समझेंगे तो एक जगह है सरौर करके, उस एरिया में बहुत अच्छे से हाईवे का कार्य चला हुआ है, और वो हाईवे का कार्य भी ऑलमोस्ट 3 साल से चला है, 3 से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन मैं एवरेज 3 मान रहा हूँ। 3 साल पहले मैं शिमला में था, जब मैं शिमला में था तो तब वो उससे पहले वो कार्य शुरू हुआ था। उसमें भी उन्होंने क्या किया, पहले सारी की सारी सड़क उखाड़ दी, उसके बाद काम शुरू किया
साइड से कटिंग का। अब पहाड़ों में अगर आपको रोड बनाने तो आपको पहाड़ को कट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो पहले उन्होंने पूरी की पूरी जो कंक्रीट जो भी डला हुआ था, कोलतार जो भी डला था, वो सारा निकाल दिया मशीन्स के थ्रू। उसके बाद उन्होंने कटिंग करना शुरू की। ये दिमाग पता नहीं कौन से इंजीनियर का था, आई डोंट नो, लेट इट बी, वो छोड़िए, वो मान सकते हैं हम कि लोगों में होती है, लोगों को दिमाग कम हो तो क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ वो तरीका सही नहीं है, तो मेरा ये मानना है जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ वो तरीका बहुत सही है। जो रियलिटी दिखानी चाहिए, जिस तरह से दिखानी चाहिए, जिस तरह से आदमी की फ्रस्ट्रेशन होती है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप देखें रोड की हालत, तो पाटी गांव तक का जो रोड है, फ्रॉम द टाउन सरकाघाट टू पाटी, द होल रोड इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन, यू कैन से। हर एक जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप किसी ऐसी नदी में जो है अपनी गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं बचा है, बस पत्थर ही पत्थर बचे हैं। उस तरह की हालत इस रोड की है फ़िलहाल। और अगर हम देखें रोड के जितने भी गड्ढे हैं, जितने भी ये हैं, इसके लिए भी बहुत बार कहा गया था, लाइक पंचायत को भी बोला गया। इसके अलावा बहुत बार अपील की गई, जो हमारे विधायक हैं, जितने भी लाइक और नेता हैं नियर बाई, जो यहाँ के सांसद हैं, उन तक अपील की गई कि रोड को ठीक किया जाए। लेकिन ये रोड मैं लास्ट 15 सालों से ऐसा का ऐसा ही देख रहा हूँ। मैं जब स्कूल जाता था, जब मैं बहुत छोटा था, मैं जब प्राइमरी गया तो प्राइमरी मैंने अपनी सनशाइन पब्लिक स्कूल अपने ही यहाँ 2 किलोमीटर आगे रोपड़ी करके जगह है, वहाँ से किया। तो वहाँ पे भी तब भी रोड की हालत वैसी ही थी। उसके बाद पैचेस डले, सीएम वगैरह के आने के टाइम पे पैचेस डले, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अपील्स की गई, तब भी कुछ नहीं किया गया। पैचेस डाल दिए जाते हैं, रोड वैसा का वैसा रहता है। हर 7-8 दिन बाद रोड ख़राब हो जाएगा, पैचेस डालने के 7-8 दिन बाद। फिर वो अगले 2-3 साल के लिए वैसा का वैसा ही चलेगा, जो कि जिससे गाड़ियाँ अलग ख़राब हो रही हैं और वो जो हालत है, लोगों को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। वो भी लाइक उसी में इंक्लूडेड होता है। अगर रोड सही होता तो लोग अच्छे से आ जा पाते। और अब स्पेसिफिकली एक जगह की बात करेंगे, एक रोड की बात करेंगे, जो कि मेरे गांव में मेरे घर के लिए निकाला जाना था। तो उसके लिए बहुत बार अप्लाई किया गया और रोड की हालत मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अब बताता हूँ कि क्या हालत है रोड की। चलिए, अब आपको ज़रा ये मेन सड़क तो आप देख ही रहे होंगे क्या हालत है। इन पे पैचेस डाल दिए जाते हैं, पैचेस डालने के बाद इनको भर दिया जाता है और कुछ समय बाद ये वापस निकल आते हैं। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं ये क्या चीज़ है? यहाँ से ऊपर को कोई जंगल का रास्ता दिख रहा होगा, है ना? अगर आप ढंग से देखें, ये भी एक सड़क है जो कि बनाना शुरू की गई थी घरों के लिए, जो ऊपर कुछ घर हैं उनके लिए। और आप हालत देख रहे हैं सड़क की। पिछले 5 साल में ये सड़क इतनी डेवलपमेंट तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। देख लो आप, ये है डेवलपमेंट, पिछले 5 साल की डेवलपमेंट आपको यहाँ दिख रही है। एंड हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली, इस सड़क को थोड़ा ठीक करवाया गया था थोड़े समय पहले। तो उस टाइम जब उसको ठीक करवाया गया था, तो उसको ठीक करवाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर के, इतना समय लगा के एट द एंड इसको थोड़ा बहुत क्लीन करवाया गया था। लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं, नालियाँ बनाई नहीं गई साइड से, पूरा पानी पहाड़ों का ऊपर से नीचे आया। एंड एट लास्ट सड़क की फिर से बुरी हालत आप देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चुनाव बहुत लाइट चीज़ है, इसको सीरियसली लेना सही नहीं है, तो आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मैं रियलिटी देख पा रहा हूँ, मैं अपने एरिया को समझ पा रहा हूँ कि यहाँ कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह दूँ, लेकिन जो हालत है वो बहुत ख़राब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई आर यू मेकिंग दिस वीडियोज़, तुम ये वीडियोज़ क्यों बना रहे हो, इसका मोटिव क्या है? मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का बस एक ही मोटिव है, जो है कि इस बार जब भी इलेक्शन होता है, कृपया करके किसी के बहकावे में ना आए, ना शराब के लिए बिकें, ना पैसे के लिए बिकें। आपका वोट बहुत कीमती है,
अपने वोट को यूटिलाइज़ करिए, अपने वोट को उसी व्यक्ति को दीजिए जो सच में हकदार है और जो सच में डेवलपमेंट करवा सकता है। नेता वादा ज़रूर करते हैं, लेकिन वादे कितने निभाते हैं उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति वोट मांगने के लिए आता है, एटलीस्ट उससे लिखित में ले लो। लिखित में तो ऑनेस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में हम नहीं ले पाएंगे कि हाँ कोई लिखित में वादे करता है, लेकिन एटलीस्ट आप उनका जो पर्चा होता है, जो वो अपने साथ अपने बैनर और टेम्पलेट्स लेके आते हैं कि हम ये चीज़ें करवाएंगे, उसको संभाल के रखिए, ताकि जब भी वो वोट मांगने के लिए आए, एटलीस्ट हमारे पास उनको दिखाने के लिए कुछ हो कि इनमें से आपने कितनी चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। किसी व्यक्ति की कितनी कॉम्पिटेंसी है उसको देखने के बाद उसको वोट देना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, प्लीज़ उसको वोट ना दें। बहुत क्लियर और स्पष्ट बात है कि कोई इनकॉम्पिटेंट है, उसको हम सरकार में नहीं चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा गांव है या फिर जो मेरा टाउन है सरकाघाट टाउन, उसके जो लोग हैं, आई डोंट नो कि सबकी किस तरह की सोच है। पार्टियों के बीच में लोग बटे हुए हैं, लोगों को जस्ट पॉलिटिक्स से मतलब है, डेवलपमेंट से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कंटिन्यूअस रहे डेवलपमेंट, रिसोर्स सेव भी होता रहे लेकिन रिसोर्स यूटिलाइज भी हो और आदमी को किल्लत ना हो एटलीस्ट। इसी से रिलेटेड बहुत क्लियर आपको इंसिडेंट बताता हूँ। अभी थोड़े समय पहले हमारे ही गांव के इलाके में घर में कोई ऊपर बीमार हुआ, जहाँ के लिए सड़क निकली है, वहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हुआ। उस बेचारे व्यक्ति को नीचे लाने के लिए भी लोगों को उसको पालकी में बिठा के लाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है, कितने बैकवर्ड हमारे गाँव हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ऐसे भी लंबी हो जाएगी है और लोग इतना भी ध्यान नहीं देते हैं वीडियोस के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मेरा ये मानना है इस वीडियो को फैलाइए और सबको यही संदेश दीजिए कि जब भी आपके यहाँ कोई वोट मांगने आइए, आप सवाल ज़रूर उठाएँ, आप सवाल ज़रूर करें। अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप पैसे के लिए बिक रहे हैं, शराब के लिए बिक रहे हैं या अन्य किसी चीज़ के लिए बिक रहे हैं, तो जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है। गांव के स्तर पे देखा जाए वहाँ भी, और टाउन्स के स्तर पे देखा जाए तो वहाँ भी। तो इसी के साथ मैं अमन ठाकुर इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। रियलिटी दिखाने के लिए मैंने आपको रियलिटी दिखाने के लिए वीडियो बनाई है, इससे ज़्यादा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं चाहूँगा अगले पंचायत इलेक्शंस जब आ रहे हैं, उनमें जब वोटिंग हो तो ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जाए जो सच में डेवलपमेंट करवाने के लायक है। That was it for this video. I am Aman Thakur taking your leave. Thank you very much. Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.